नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर जो आपका सेकंड पार्ट है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, आज के इस लेक्चर में उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए देख सकते हैं आप, फर्स्ट बुक की तरह ही 4 यूनिट हैं और चारों यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं। तो आप देख सकते हैं पहला टॉपिक है आपका ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। देखो वैसे तो ये दो डेरिवेशन है, ग्रोथ ऑफ करंट अलग, डीके ऑफ करंट अलग, लेकिन एग्जाम में कई बार, बहुत बार बल्कि साथ आता है, दोनों को एक साथ पूछता है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसे आप करेंगे। और इसी प्रकार है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस और दूसरा है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस, लेकिन ये भी साथ में पूछे जाते हैं। और इनके साथ में मैंने आपको पूरा ही मतलब क्वेश्चन करना है, ये वाला भी और ये वाला भी। इनके साथ में मैंने आपको टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन और करा रखी है। तो टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन ग्रोथ ऑफ करंट के केस में अलग है, डीके ऑफ करंट के केस में अलग है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के केस में अलग है और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के केस में अलग है। तो कुल मिला के वो इसका पार्ट ही है। तो आप इसे, है ना, इन चारों डेरिवेशंस को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, है ना। तो 4 इसके साथ डेफिनेशन भी है टाइम कांस्टेंट की। तो यदि आपसे पूछा जाता है टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन दो, तो आप दोनों में से करंट के लिए कहता है तो डीके या ग्रोथ दोनों में से किसी की भी कोई सी भी डेफिनेशन दे सकते हैं। लेकिन यदि आपसे कहता है पर्टिकुलरली कि ग्रोथ ऑफ करंट की, है ना, जो डेरिवेशन है उसकी हेल्प से दो, या डीके ऑफ करंट का डेरिवेशन है उसकी हेल्प से दो, है ना, तो आप फिर जो वो कहे उस के अनुसार आप उसकी डेफिनेशन को लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की डेफिनेशन अलग है टाइम कांस्टेंट की, और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की डेरिवेशन में अलग है। तो ठीक है, जो भी पूछी जाए वही करनी है, और बाकी केवल टाइम कांस्टेंट कहता है इन केस ऑफ चार्जिंग या इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, या कुल मिला के चार्जिंग डिस्चार्जिंग के दोनों डेरिवेशन आता है, और फिर कहता है कि टाइम कांस्टेंट भी बताओ। तो दोनों में से आप कोई से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के पूरा डेरिवेशन ये आपको करने हैं, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये मेजरिंग ऑफ हाई रेजिस्टेंस थ्रू लीकेज मेथड मैंने करा रखा है आपको। ठीक है जी, और न्यूमेरिकल्स हैं आपके ग्रोथ ऑफ करंट पर आधारित, डीके ऑफ करंट पर आधारित, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ये भी मैंने आपको करा रखे हैं। फिर इसके बाद देखो ये 3 थ्योरम वैसे, है ना, आपकी जो थ्योरम है उन थ्योरम्स में से ये 3 थ्योरम आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उनमें भी एक ही थेवेनिन की और एक ही नॉर्टन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्टन की उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थेवेनिन से भी ज़्यादा। और ये मेजरिंग ऑफ हाई रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, किरचॉफ के लॉज मैंने करा रखे हैं आपको, किरचॉफ लॉज उन्हें कर लेंगे आप। फिर ब्रिज कई सारे हैं, उनमें से जो इम्पोर्टेंट है एक तो मैक्सवेल का एसी ब्रिज है, एक विंस ब्रिज है, और एक आपका शेयरिंग ब्रिज है। इन्हें आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद देखो यूनिट सेकंड है। तो यूनिट सेकंड कोई ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपका वो ये है हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है जी, इन दो में से ऐसे समझ लो कि एक आना ही है। ठीक है जी, तो इसमें भी मैंने कई सारी हेडिंग करा रखी है, तो आपको सारी नहीं करनी, सारी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन 3 हेडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि 4। कंस्ट्रक्शन वर्किंग ये तो पूछता ही है, साथ में इफिशियंसी और रिपल फैक्टर्स भी पूछता है। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए भी 4 हेडिंग और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी 4 हेडिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद देखो जेनर डायोड है आपका, और ये पाई सेक्शन फिल्टर है, इसे बहुत बार पूछता है। फिर डिफरेंस है आपका जेनर ब्रेकडाउन एंड एवलांस ब्रेकडाउन, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। और ये जो टनल डायोड है, टनल डायोड सभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन जिन यूनिवर्सिटी में है वो इसे कर लेंगे, जैसे कि अवध विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में ये है, और जैसे कि किस में नहीं है तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में ये नहीं है। ठीक है, तो जिन भी आप अपने सिलेबस को देख लेंगे, यदि आपके सिलेबस में है तो कर लेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड में आप देखो
दो ट्रांजिस्टर हैं पीएनपी और एनपीएन, दो में से एक पूछ लेता है आपसे, तो दोनों ही कर लेना आप, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, बोथ दोनों। फिर देखो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है ट्रांजिस्टर का, उसमें आप पीएनपी ट्रांजिस्टर को पढ़ते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर को पढ़ते हैं। तो देखने में तो दो क्वेश्चन दो हैं, लेकिन क्वेश्चन एक ही है। यदि आपने कॉमन बेस पीएनपी ट्रांजिस्टर को पढ़ लिया है तो एनपीएन में कुछ नहीं करना होता, डायग्राम थोड़ा सा अलग होता है बस, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो एक क्वेश्चन ये है और एक ये है, दो में से एक आना ही है, ऐसा आप मान के चलें, ठीक है जी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं कुल मिला के, ये भी और ये भी, और एक ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये इसके साथ ही करा रखा है मैंने। तो ये है अल्फ़ा और बीटा के बीच रिलेशन, लेकिन ये शॉर्ट में अलग से भी पूछा जाता है, ठीक है जी। अल्फ़ा और बीटा के बीच रिलेशन, अल्फ़ा और बीटा की डेफिनेशन भी करा रखी है इनके साथ ही, तो वो तो इन्हीं का पार्ट हो जाएगा, है ना, पूरा जितना भी करा रखा है तो इन दोनों को। और फिर इसके बाद है ट्रांजिस्टर के न्यूमेरिकल्स, है ना, आते हैं। फिर ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या है, स्टेबिलिटी फैक्टर आपसे पूछता है काफ़ी बार, ठीक है जी। और वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, ये भी आपका एक टॉपिक है, इसे भी आप कर लेंगे। और ये जो आरसी कपल्ड है ये भी, है ना, हर यूनिवर्सिटी में नहीं है, तो सीसीएस में नहीं है ये, है ना, और अवध में है, तो इस तरीके से आप देख लेंगे, जिसके में होगा वो कर लेंगे। ये है यूनिट 4, यूनिट 4 बहुत छोटी सी यूनिट है, तो आप देख सकते हैं मल्टीमीटर का एक टॉपिक इंट्रोडक्शन और उसका एप्लीकेशंस यानी अनुप्रयोग आपको करने हैं। फिर CRO है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, यानी कैथोड किरण कंपनदर्शी जिसे आप कहते हैं, इसे पढ़ना है आपको, इसका प्रिंसिपल, है ना, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एप्लीकेशंस, बस, है ना, इतना पर्याप्त होता है। तो ये मैंने सारा इम्पोर्टेंट आपके सामने डिस्कस किया, ठीक है। इसमें भी CRO ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो CRO को आप देख लेंगे। मल्टीमीटर भी कई बार शॉर्ट में पूछ लेता है, ठीक है। तो ये मैंने सारा आपके सामने जो इम्पोर्टेंट था वो डिस्कस किया। इस वीडियो की हेल्प से आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।